विजन क्या है? हेल्थ और वेल्थ। पहला बीमारी, दूसरा बेरोजगारी। तो बीमारी क्या होती है आप जान रहे हैं, पता है कि आज घर घर में बीमारी हर व्यक्ति को जकड़ रखा है, हर व्यक्ति को जकड़ रखा है। अगर मैं उस आंकड़े की बात करूं तो मैं बोलता हूं एक इंसान थरथरा जाएगा। मैं पूरे आंकड़े की बात नहीं कर सकता क्योंकि हम एक ऐसे प्रोग्राम में बैठे हैं जहां पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज हम लेके जाएंगे। तो कम शब्दों में आपको बताऊंगा, एक आंकड़ा आपके बीच में रखूंगा। आज जो है हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे बीमारियां जन्म ले रही है जिसकी कोई हद नहीं है, जिसको हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर मैं बात करूं डायबिटीज बहुत बुरी तरीके से हर एक परिवार में ना किसी सदस्य को हो ही जाता है, क्योंकि एक परिवार में कोई ना कोई 4 व्यक्ति होते ही होते हैं। और रेशियो बोलता है, आंकड़ा बोलता है, गवर्नमेंट का WHO का आंकड़ा बोलता है कि 4 में से 1 व्यक्ति आज डायबिटीज का शिकार है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रहा है। आज डायबिटीज नहीं, डायबिटीज के कई प्रकार पैदा हो चुके हैं। टाइप ए, टाइप बी, सुने हैं आप लोग? इतनी भयानक रोग हमारे बीच में आ रही है। अगर मैं बात करूं ओबेसिटी, मोटापा अपने आप में बीमारियों का खजाना है। आज हम वो चीज चाहते नहीं है लेकिन अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि आज जो है हम अपने आप को स्वस्थ रखने की प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मोटापा एक ऐसा बीमारी है जो बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। अगर जिसके पास मोटापा आ गया समझ लीजिए आपको बहुत सारी बीमारियां जकड़ चुकी हैं। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कैंसर थर्ड लार्जेस्ट किलर के रूप में कैंसर उभर रहा है। आज देखिए कैंसर नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहूंगा कैंसर नहीं है। कैंसर के कई सारे प्रकार पैदा हो चुके हैं। आज देखें तो कोलोन कैंसर, ब्लड कैंसर, यूट्रस कैंसर, बोन कैंसर, स्किन कैंसर, माउथ कैंसर, इतने सारे कैंसर पैदा हो गए हैं कि डॉक्टर लोग समझ नहीं पा रहे कि होता क्या है कैंसर। क्यों? सही है जी? इतनी गंभीर समस्या हमारे अंदर में घुसे जा रही है। स्मोकिंग हमारे को जकड़ते जा रही है। सरकार बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे स्मोकिंग जो है बोला जाता है कि बहुत सारे हमारे देश के 138 करोड़ आबादी का 50% पॉपुलेशन जो है स्मोकिंग के शिकार हो चुके हैं। मानसिक तनाव, स्ट्रेस, आज के समय में एक हाउसवाइफ घर में है, घर को संभालते वो जो है मानसिक तनाव में आ जाती है। एक बच्चा पढ़ते मानसिक तनाव में आ जाता है। एक मजदूर काम करते मानसिक तनाव में आ जाता है। एक व्यक्ति जॉब करते मानसिक तनाव में आ जाता है। मतलब मानसिक तनाव ना एक व्यक्ति, क्योंकि बोला जाता है ट्रांसफार्मर तो यही है ना, और ट्रांसफार्मर ही अगर हैंग होना शुरू कर दे तो फिर बाकी जगह क्या बिजली सप्लाई कर पाएगा? नहीं। तो मानसिक जो संतुलन है ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अगर आंकड़े की बात करूं तो सुबह से शाम हो जाएगा, आंकड़ा खत्म नहीं होगा। बीमारी तो बहुत है। मैं ऐसे घर देखता हूं जहां पे लोग आज पैसे की कमी नहीं है लेकिन आप दिवाली मनाते हो, आप होली मनाते हो, आप ईद मनाते हो, आप बहुत सारे त्योहार मनाते हो। अभी आप दिवाली, बहुत सारे नवरात्रि मनाए होंगे लेकिन आप देखे होंगे कई ऐसे परिवार हैं जो उसी होली में, उसी दिवाली में, उसी नवरात्रि में रातों रात जमीन बेच के, गहना बेच के वो हॉस्पिटल में रोड पे आ गए। ऐसे परिवार हैं। ये बीमारी आदमी को जो है पूरा खा जा रहा है। एक व्यक्ति बीमार है और एक व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार, पूरा समाज बीमार हो जा रहा है। तो क्या ये बीमारी आपको चाहिए? नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे बीट कर सकते हैं तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमारे घर में भी उपलब्ध है। आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, तुलसी का पौधा है, एलोवेरा का पेड़ है। बहुत सारे हमारे पास में सॉल्यूशन हैं। बट किसको कब खाना है, कैसे खाना है, किसको मिला के खाना है, कौन सी बीमारी में किसको किसके साथ मिक्सिंग करके खाना है, ये हमको जानकारी का अभाव है। और वहीं पे आर्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड लेके आया है आयुर्वेदा। हमारे बीच में है आयुर्वेदा। अपने आप में एक कहानी है, अपने आप में एक रचना
रचना है अपने आप में एक बनावट है। आयु प्लस वेदा, मतलब जीवन जीने की जो शिक्षा है, जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने की जो ज्ञान है, वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा में है। आयुर्वेदा में है। तो आयुर्वेदा तो है, लेकिन उसको कैसे कब क्या खाना है वो हम जानेंगे कि ABCD 4 माध्यम से हम जानेंगे। ABCD हम जो है, ये बॉडी जो है नेचुरली है, ये बॉडी जो है नेचुरली है, ये बॉडी जो है प्राकृतिक है, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और नेचुरली बॉडी में हम इंसान का बना हुआ केमिकल को डालेंगे तो वो रिएक्शन करेगा, और परमात्मा के बनाए हुए नेचुरली बॉडी में अगर परमात्मा के बनाए हुए नेचर को डालेंगे, प्रकृति को डालेंगे, तो वो एक्शन करेगा। तो उसी चीज को हमारे बीच में ABCD के माध्यम से हम ये बॉडी जो है नेचुरली बॉडी है, सेल्स ऑर्गन ब्लड का समूह है, तो इसमें 4 काम करने होंगे। पहला एक्टिवेशन, क्योंकि मशीन है, मशीन अगर एक जगह पड़ा रहे तो भी जाम हो जाता है, और ज्यादा वर्क करे तो भी खराब हो जाता है। तो स्मूथली हम इसको कैसे एक्टिवेशन कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि एक्टिवेट करना तो बेहद जरूरी है, लेकिन एक्टिवेशन करें कैसे। तो हमारे सेल्स ऑर्गन ब्लड जो है ना नेचुरली बॉडी का बना हुआ है, उस नेचुरली बॉडी से नेचुरली प्रोडक्ट को हम डाल के एक्टिवेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलना जल्दी। बी फॉर है बैलेंसर। जिस प्रकार से आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, या जो भी कुछ आप ड्राइविंग करते हैं, जब तक बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो वो गिर जाता है। एक बच्चा भी जब पैदल चलना शुरू करता है तो आप देखे होंगे उसका पैर का जो नीचे का हिस्सा है वो प्लेन होता है। क्या होता है जी? प्लेन होता है। आपके पैरों के नीचे में गड्ढा होगा, प्लेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा गिर जाता है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं बना पा रहा है। परमात्मा ने गड्ढा बनाया है, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें अपग्रेड करते जाता है। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि जिस प्रकार से परमात्मा ने हमारे पैर के नीचे में एक गड्ढा बनाया है उम्र होने के बाद में, तब हम बैलेंस बना के चलना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में 3 दोष बनाए हैं, वात, पित्त और कफ। ये 3 दोष को यदि हम बैलेंस कर ले, पहले जमाने के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, कोई वैद्य होते थे, 20 गांव में एक वैद्य, वो क्या करते थे, वो हमारे नाड़ी को टच करते थे और वो वात, पित्त और कफ का बैलेंस किया करते थे। तब जाके ही वो पूरे 20 गांव को एक अनपढ़ वैद्य इलाज किया करता था। तो यहाँ पे हम बैलेंसिंग करके हम अपने आप को आजीवन स्वस्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम सी फॉर क्लींजर। क्लींजर मतलब जिस प्रकार से हम हर जगह अपने घर को, अपने मोबाइल को, अपने टीवी को, अपने फ्रिज को, अपने वॉशिंग मशीन को, अपने बाइक को, अपने कपड़े को, हर चीज को हम सफाई में लाते हैं। लेकिन अगर इस मशीन के इंटरनल पार्ट्स को हम सफाई नहीं किए, अगर इंटरनल पार्ट्स को हम जो कचरा जम रहा है उसको आउट नहीं किए, तो कहीं ना कहीं हम जो है बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है क्लींजिंग करना बेहद आवश्यकता है, क्योंकि क्लींजिंग नहीं करेंगे तो हम आने वाले समय में हमें ही क्लींजिंग ऊपर ले करके ऊपर ले जाया जाएगा। तो क्लींजिंग करना इंपॉर्टेंट है जी। सफाई करेंगे आउटर पार्ट्स को कि इंटरनल पार्ट्स? इंटरनल, मतलब आउटर को नहीं करना है, इंटरनल को ही करना है, दोनों को। ओके, जोरदार आपके ताली समान होते जाए। नेक्स्ट है, चलिए सफाई करेंगे, कमिटमेंट ले लिए। नेक्स्ट है डिफेंडर, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। आज देखा जाए इम्यूनिटी पावर इतनी कमजोर 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 होती जा रही है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति बैठा तो है और बैठे बैठे नींद आ रही है ऐसे ऐसे। मतलब क्या है? इम्यूनिटी पावर वीक है। आप चेक करें, यदि आप जो है सो रहे हैं, नींद आ रही है, जबकि आ रही है, तो आपको उठ के तुलसी पावर पीने की आवश्यकता है। ठीक है? तो जिसको भी ऐसा लगे तो महसूस करें, तो आप बिल्कुल आप उठ के अपना प्रोडक्ट है वो आप सेवन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफेंडिंग करेंगे। जिस प्रकार से डिफेंडिंग बोला जाता है, जिसका ताकत ज्यादा है वो जीतेगा, जिसका ताकत ज्यादा है वो जीतेगा। पहले हम जो है पुराने समय की बात करें तो उस समय में इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर हो गई है। इसीलिए जल्दी से जल्दी मौसम बदली होते ही सर्दी खांसी जुकाम आ जाता है, और इसीलिए आज के समय में हम कोरोना वायरस जैसे वायरस से ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको डिफेंडिंग करना है, तो अपने आप की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने की आवश्यकता है। तो जी आप बूस्ट करना चाहते हैं? yes!
तो डिफेंडिंग जरूर करेंगे, अपने इम्यूनिटी पावर को बूस्ट जरूर करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? पता तो चल गया कि ये 4 काम करना है, लेकिन करेंगे कैसे? तो करेंगे कैसे, कुछ प्रोडक्ट मैं आपके बीच में बताऊंगा। देखिए हमारे पास आइटोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के पास प्रोडक्ट तो काफी सारे हैं, अब बेहतरीन प्रोडक्ट। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं 2-4 प्रोडक्ट पे लेके बात करूं, लेकिन क्या करें, समय का अभाव है। तो कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे जो आज के इस दौर में हम अपने आप को बेहतरीन रूप से एक चमकदार, शाइनिंग, सुंदर, सुशील कैसे अपने आप को जो है रख सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद जब बॉडी के अंदर में जाता है ना, ऑटोमेटिक बॉडी जो है ना वो चमकना शुरू हो जाता है। जितने लोगों का चेहरा चमक रहा है ना, वो आयुर्वेद का सेवन ज्यादा से ज्यादा करते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक व्यक्ति भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसका चेहरा नहीं चमक रहा है, सभी का चेहरा यहाँ पे चमक रहा है। तो यहाँ पे सभी आयुर्वेद का सेवन करते हैं। चलिए जानते हैं कुछ खास प्रोडक्ट हमारे पास में। आयुर् हिल काढ़ा, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये आयुर्वेद से बना हुआ है और इसके अंदर में हीलिंग किया गया है और इसको काढ़े के रूप में तैयार किया गया है। यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है हमारे पास में। आयुर्वेद काढ़ा जो इस कोरोना काल में, वायरस के समय में हम जो है यहाँ पे इस प्रोडक्ट के माध्यम से काफी लोग जो कोरोना पॉजिटिव केस थे उसको भी नेगेटिव कर चुके हैं। तो यहाँ पे आयुर्वेद काढ़ा हम सेवन करके बहुत सारे लोगों को स्वस्थ तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आजीवन स्वस्थ होने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी बता रहे हैं, खुद को स्वस्थ कर रहे हैं और दूसरों को भी बता रहे हैं। इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी हैं जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने का काम करता है। आयुर्वेद काढ़ा को चाय के रूप में आप ले सकते हैं, गुड़ डाल के आप ले सकते हैं, चीनी का इस्तेमाल इसमें ना करें। आप जो है आयुर्वेद काढ़ा को चाय जैसे बनाते हैं, ये रेडी टू ईट है। एक चम्मच होता है, वो एक बड़ा होता है, छोटा होता है। यदि आप पॉजिटिव केस है कोरोना के, तो आप जो है बड़े चम्मच में आप जो है 5 बार 6 बार आप इसका सेवन दिन में कर सकते हैं। या अगर आप कोई पॉजिटिव केस नहीं है या कोई सर्दी खांसी बुखार नहीं है, तो आप इस प्रोडक्ट के जो अंदर में चम्मच होता है छोटे साइज, उसमें आप चाय के रूप में दिन में 2 बार या 3 बार सेवन कर सकते हैं। आप आजीवन इस आयुर्वेद काढ़ा का सेवन करके आप स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हल्दी विद केसर ड्रॉप। नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर में हल्दी भी है और इसके अंदर में केसर भी है। हल्दी हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट करने का काम करता है, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी। बहुत सारे जो पहले जमाने के जो लोग हुआ करते थे, रानी महारानी राजा महाराजा हुआ करते थे, वो हल्दी का लेप लगाया करते थे। और इसके अंदर में हल्दी है और ये हल्दी वो हल्दी नहीं जो आम दुकान पे मिलता है। इसके अंदर में आमीन हल्दी का निकाला गया अर्क डला हुआ है और साथ ही साथ केसर का मिश्रण है। जी हाँ, केसर का मिश्रण है। केसर स्किन को चमकदार बनाता है, केसर हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, केसर हमारे स्टेमिना पावर को बूस्ट करता है, केसर किसी भी वायरस से लड़ने के लिए स्ट्रांग बनाता है, केसर एक जो गर्भवती महिला है उसको भी खाने के लिए बोला जाता है। और हमारे पास हल्दी केसर है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन की बात किए तो बड़े से बड़े जो सीने में कफ जमा हुआ है, आप इसका सेवन करके उस कफ को जो 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख दिल्ली एम्स में भी फेंक के आ चुका है, नहीं ठीक हुआ है। हल्दी विद केसर ड्रॉप का आप सुबह खाली पेट आप 1 गिलास गर्म पानी के साथ में सेवन करके आप जो अपने कफ को बाहर निकाल सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटा बच्चा है तो कफ के माध्यम, मुंह के माध्यम से नहीं, तो वो अपने जो है लेट्रिन के माध्यम से आप उसको बाहर निकालता है। और जो हम बड़े होते हैं तो गले तक पहुंचाता है कफ को और वहां से बाहर निकालने की जिम्मेदारी खुद की होती है। ऐसा शानदार प्रोडक्ट है, बड़े से बड़े कफ को बाहर निकालता है। इम्यून सिरप बहुत सारी जड़ी बूटियों का खजाना है जो हमारे बॉडी के अंदर में वायरस से लड़ने की जो शक्ति है आज जो है वो कमजोर हो चुकी है। तो इम्यूनिटी पावर को इम्यून करने का, बूस्ट करने का काम करती है। इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने का काम करती है। आप सर्दी खांसी, कफ जमना, किसी प्रकार का दर्द होना, बॉडी पेन होना, अभी वायरस जो है बहुत अटैक कर रहा है। जैसे हम वैक्सीन लगाते हैं, हाँ जी वैक्सीन लगाए हो,
यस ओके, आल्टोसियन है, सब वैक्सीन लगा चुके हैं, वैसे डरने की कोई बात नहीं, लेकिन सुरक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ में हैं, गवर्नमेंट के साथ में। तो यहाँ पे जो है इम्यून सिरप जो है, जैसे कोई वैक्सीन लगा रहा है आज के समय में, तो वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना तक 4 पैसे उठ नहीं पा रहा है, और उठ भी जा रहा है तो कमजोरी है। तो यहाँ पे हमारे पास इम्यून सिरप है, आप इसका सेवन करा के उसको तुरंत 4 पैसे खड़े करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिलोय सिरप है, इम्यूनिटी बूस्टर। गिलोय मतलब गुरुद बोला जाता है, गुरुद जानते हो जी? गुरुद। तो ये गुरुद से बनाया गया है। गिलोय एक ऐसा चमत्कारी बोला जाता है नार है, ये जानते हैं जी? नार है, नार की तरह ये फैलता है। ये जो है हमारे शरीर में जो संक्रमण की क्षमता है उसको मिटाने का काम करता है। हमारे अंदर में सर्दी खांसी बुखार किसी भी प्रकार का वायरस है उसको अटैक होने से बचाता है। वायरस को हम हमारे अंदर के अंदर जब आता है तो इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करता है, उससे बूस्ट करता है। किसी प्रकार का गिलोय सिरप जो है हमारे में ये भगाने का मादा रखता है वायरस को। नेक्स्ट चलेंगे हम FT15 एक्सट्रैक्ट, मतलब फ्रूट 15 एक्सट्रैक्ट। 15 फलों का जूस है। हाँ जी, 15 फलों का जूस। आप कितने दिन में फल खाते हैं? रोज, हफ्ते में, या फिर महीने में, या साल में? हाँ, रोज खाते हैं? कितने लोग रोज खाते हैं? ओके। कितने लोग हफ्ते में एक बार खाते हैं? ओके। कितने लोग महीने में एक बार खाते हैं? कितने लोग साल में एक बार खाते हैं? अच्छा, जो हाथ खड़ा नहीं किए उनको क्या समझो? जीवन में एक बार। चलिए बधाई हो आप सभी को। क्यों? आपको फल खाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको एंटरप्राइजेज लिमिटेड लेके आया है FT15 का एक्सट्रैक्ट। FT15 का एक्सट्रैक्ट, जो पैसा हम वहां लगाते थे शुद्ध चीज नहीं मिलता था, केमिकल से भरा हुआ, एक रात में इंजेक्शन लगा के सेब को पका दिया जाता था, पाउडर डाल के केला को पका दिया जाता है, आम को पका दिया जाता है। लेकिन हमारे पास FT15 एक्सट्रैक्ट में उसका निकाला गया अर्क है। यहाँ पे हमारे पास में ये इसके अंदर में 15 फलों का अर्क है। गोजी बेरी, गावा, पाइनएप्पल, ब्लूबेरी, ग्रेप सीड, ऑरेंज, पीयर, क्रैनबेरी, सीबकडाउन, पोमोग्रेनेट, पाइनएप्पल, मैंगो, बनाना, पपाया। हाँ जी, 15 फलों का जूस है ये, 15 फलों का जूस है। अब बताइए, 15 फल छोड़िए, एक फल भी रोजाना नहीं खा सकते, और खा सकते हैं तो जो विटामिन मिनरल्स फाइबर मिलने वाला है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि 15 के 15 यहाँ पे फलों का अर्थ है। बोला जाता है ये बॉडी जो है ना, ये बॉडी जो है हम जो खा रहे हैं कुछ तो पच रहा है, लेकिन अधिकतर जो भोजन है वो पच नहीं पा रहा है, और उसको निकालने के लिए फाइबर की आवश्यकता है। और हमारे 15 फलों का जूस है जिसमें विटामिन मिनरल्स फाइबर भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। और फाइबर जब जाता है बॉडी के अंदर में तो टॉक्सिन को तो आउट करता है, क्लींजिंग तो करता है, हार्ट के ब्लॉकेज को भी खोलता है, किडनी को भी रिपेयरिंग करने का काम करता है, हमारे लीवर को भी ठीक करने का काम करता है, हमारे पेट से अगर कचरा आउट हो जाता है, हमारा मोटापा भी कम होना शुरू हो जाता है, हमारा जो है किसी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है उसको भी ठीक करने का काम करता है। 15 प्रकार के फलों का निकाला गया अर्क है। मैं जितना बोलूं उतना कम है। आप इसका सेवन जरूर करें। किसी प्रकार की कमजोरी, सुस्ती, आलस्यपन, पेट में गैस बनना, कुछ भी ब्लॉकेज है, कुछ भी प्रॉब्लम है, नस का ब्लॉकेज है, ब्लड का ब्लॉकेज है, उस चीज को ठीक करने का काम करता है हमारा FT15। नेक्स्ट चलते हैं नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर। आज के समय में देखा जाए तो हमारे ब्लड में इंफेक्शन पाई जा रही है, हमारे को स्किन की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ जी, स्किन की समस्या, एक घर में किसी न किसी व्यक्ति को स्किन की समस्या पाई जा रही है। तो स्किन यहाँ पे ब्लड नेचुरल प्यूरिफायर है जिसके अंदर में चिरायता, सफूका, बहुत सारी जड़ी बूटी हैं ऐसे इसके अंदर में, जो हमारे ब्लड को सही तरीके से फ्लो करने का काम करता है। हमारे ब्लड में किसी प्रकार का इंफेक्शन है उसको ठीक करने का काम करता है। और ब्लड अगर प्यूरिफाई हो गया तो हमारे को किसी प्रकार का भी स्किन का जो डिसीज है वो किसी बिगड़ेगा नहीं। और अभी स्किन का जो कैंसर पाया जा रहा है, अंदर ही अंदर स्किन गलते जा रहा है, डॉक्टर भी नहीं बता पा रहा है, वो स्किन कैंसर को भी ठीक करने का काम करता है नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर। साथ ही साथ ये हमारे पिंपल्स, हर प्रकार की स्किन की समस्या को ठीक करता है, झुर्री आने नहीं देता। नेक्स्ट हम चलते हैं तुलसी सिरप। तुलसी सिरप
जितना भी एंटी है वो सारे तुलसी के अंदर नहीं होता है, क्योंकि यह 12 मासी पौधा होता है। ये इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने का काम करता है। सर्दी, खांसी, बुखार, शरीर, बाल झड़ना, आंख का कमजोर होना, बाल का कमजोर होना, कान का कम सुनाई देना, किसी भी प्रकार का असमय कोई प्रॉब्लम हो रहा है, असमय कोई प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जितने एंटी भरे हुए हैं वो तुलसी सिरप के अंदर भरे हुए। सर्दी, खांसी का कोई भी। नेक्स्ट चलेंगे सुंदरी जीवन। हमारे माताओं और बहनों के लिए स्पेशल एक शानदार प्रोडक्ट है सुंदरी जीवन। मैं ताली चाहूंगा इस सुंदरी जीवन प्रोडक्ट। सुंदरी जीवन नाम से लग रहा है सुंदरी जीवन, मतलब जीवन को सुंदर बनाने वाला सुंदरी जीवन। किसी प्रकार का भी पेड़ों में दर्द है, मीन्स आता है, अधिकतर महिलाएं में बोला जाता है कि ब्लड की कमी पाई जाती है, मीन्स की वजह से और प्रेगनेंसी की वजह से जो है ब्लड में कमी पाई जाती है, और ब्लड में कमी पाई जाती है तो इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड कैंसर होता है, और साथ ही साथ यूट्रस बच्चेदानी को निकाला जाता है, यूट्रस कैंसर होता है। तो सुंदरी जीवन के सेवन करने से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं रहती। एक स्त्री को पूरा स्त्री बनाने का काम करता है सुंदरी जीवन, और आजीवन उसे स्वस्थ रखता है, क्योंकि एक लेडीज को पसंद होता है अपने बाल, स्किन और नाखून, ये 3 चीज पसंद होता है। सुंदरी जीवन इसे अंदर के बॉडी के 4 लेयर से ही सुंदर बनाते हुए आता है, वह शानदार प्रोडक्ट सुंदरी जीवन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं ओनियन ब्लैक सीड ऑयल। ओनियन ब्लैक सीड ऑयल, इसके अंदर में मोरक्कन ऑयल है, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, वर्जिन ऑयल है। ओनियन का ब्लैक सीड जो होता है ओनियन ऑयल, पहले जमाने के लोग जो है प्याज को मिक्सी में ग्राइंडर करके जो है बालों में लगाया करते थे। ये डैंड्रफ को भी ठीक करता है, बाल झड़न को भी ठीक करता है, किसी प्रकार की बालों की समस्या है उसको ठीक करने का काम करता है। और ये हमारे बाल के जो इसके यहाँ पे जो हमारा बोला जाए स्कल्प जो खोपड़ी होती है, यहाँ पे जो है ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से बनाता है। आज ब्लड सर्कुलेशन ना होने पाने की वजह से बाल झड़ रहा है। अधिकतर महिलाओं का बाल झड़ने का कारण होता है उसके हीमोग्लोबिन की कमी होना, ब्लड सर्कुलेशन का ना होना, पेट में टॉक्सिन का जमा होना। और आप ओनियन ब्लैक सीड ऑयल को अगर बालों में लगाते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन बालों में नहीं हो पा रहा है उसको ब्लड सर्कुलेशन को सही करने का काम करता है। तो ये शानदार जानदार